हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हसीन जहां के एक अपलोड पर, एक ट्वीट पर, एक रील पर वीडियो बनाऊंगा। हसीन जहां किसकी बात कर रहा हूं मैं? हसीन जहां मोहम्मद शमी की पत्नी की बात कर रहा हूं, जिनका अब शायद डिवोर्स हो गया या ये सेपरेटेड हैं। हसीन जहां अपनी रील्स की वजह से बड़ी चर्चा में रहती हैं, अपने बोल्ड अपीयरेंस की वजह से बड़े चर्चा में रहती हैं, और ख़ास तौर से मोहम्मद शमी के डिवोर्स के बाद वो बहुत ऐसा लगता है उनकी रील देख के कि वाकई वो बड़ा आज़ाद महसूस कर रही हैं। वर्ग विशेष उनकी ट्रोलिंग करता रहता है, लेकिन मेरा कहना बिल्कुल अलग है। ना मैं इसके खिलाफ हूं, ना मैं इसके खिलाफ हूं। अगर कोई मैनेजमेंट कहती है कि किसी जगह पर आप ये नहीं पहन सकते, तो मैं कहता हूं आप ये नहीं पहन सकते। और अगर कोई मैनेजमेंट कहती है कि किसी जगह पर आप ये नहीं पहन सकते, तो मैं कहता हूं ये नहीं पहन सकते। इसके अलावा जो चीज जिसकी को कहीं पहननी है पहने, कोई ये मॉडल प्रोसेसिंग करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो हसीन जहां ने एक वीडियो डाला। वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समय लेके बताऊंगा, 30 सेकंड बाद। देखिए उसने लिखा क्या, पहले ये देखते हैं। दीन को वो फॉलो करो, दीन को वो वहां फॉलो करो जहां इंसानियत बचे। जहां इंसानियत का खून हो, वहां दीन धर्म को क्या फॉलो करना। जिंदगी इत्मीनान से जीने का नाम है। जैसा मैंने बताया, अब वाकई हंसी जहां लगता है कि मोहम्मद शमी के डिवोर्स के बाद अपनी जिंदगी बड़े इत्मीनान से जी रही हैं। जिंदगी इत्मीनान से जीने का नाम है, खौफजदा जिंदगी ही जहन्नुम है। और कोई दीन, कोई धर्म जिंदगी को जहन्नम की तरफ ढकेलने की बात नहीं करता। बेवकूफ लोग सारे, मुझे शुरू में पढ़ा लिखा है बेवकूफ लोग साले, पर सब ध्यान से देखा तो पता चला लिखा है बेवकूफ लोग सारे। ये हसीन जहां ने क्यों लिखा? हसीन जहां ने एक अपलोड किया है जिसको हसीन जहां ये क्लेम कर रही है, बता रही हैं कि ये हलाला से जुड़ा हुआ है। लड़की से सिग्नेचर और कंसेंट लिया जा रहा है हलाला के लिए। ये वीडियो कहां का है मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं बता सकता, लेकिन रिवर्स सर्च करने पर इतना मुझे पता चला कि ये वीडियो हलाला से जुड़ा हुआ है। तो आइए ये छोटा सा दिल दहला देने वाला वीडियो देखते हैं हलाला का, और फिर उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे के चलते धामी सरकार बहुत चर्चा में है, जो उत्तराखंड में फाइनली यूसीसी लागू हो गया है। उसके विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि इसी तरह अन्य प्रदेशों में या देश में यूसीसी कब आता है। वैसे एक और बात बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो 18-20 चीजों का मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसमें हलाला नहीं है, यानी कानून में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्रूतियां हर समाज में होती हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि उनको खत्म करने के लिए उसी समाज में से एक हिस्सा खड़ा होता है जो उनको धीरे धीरे खत्म करता है, और वो बाकी समाज को जाके समझाता है कि इन कुरीतियों को खत्म होना चाहिए। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती। मैंने तो डिबेट्स में लोगों को हलाला को सपोर्ट करते हुए देखा है। इसके अलावा भी समाज में कुरीतियां होती हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब वो मजहब या धर्म के नाम पर करी जाती हैं। यहां बात मैं हलाला की कर रहा हूं, और आइए आप देखिए वो दिल दहला देने वाला वीडियो। उसके बाद आगे बात करेंगे यूसीसी की। আমি আপনার ভালোবাসি। देखा आप लोगों ने साथियों, चीखों से तो आदमी का दिल दहलता है, लेकिन इस लड़की ने जो सबक के ये रो रही है, और इससे कंसेंट लिया जा रहा है कि ये निकाहनामा पे साइन है, या निकाहनामा के अलावा लीगल प्रोसीजर से बचने के लिए जो ये कंसेंट लिया जा रहा है, उसकी सुबकियां एक बार फिर सुनते हैं। जी दोस्तों,
बहुत से लोहे का ढक्कन हटाकर बाहर निकलेंगे और इस बात के लिए हसीन जहां को भी गालियां देंगे और मुझको भी गालियां देंगे। ये मेरा वीडियो डालने का कोई इरादा ना होता। अगर मुझे ये यकीन होता कि ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज या ओवर अ पीरियड ऑफ दशक कम से कम हमारी कम्युनिटी के लिए इन्हें इसके खिलाफ बोला है, फतवे दिए हैं, और ये इंसान को, वो मौलाना को जो पैसे पकड़ रहा है वगैरह वगैरह, इनको इस चीजों के लिए जहन्नमी माना है और गुनहगार माना है, तब मैं ये काम कभी ना करता। लेकिन नहीं माना है और आज भी हसीन जहां को और मुझको इस बात के लिए गालियां पड़ेंगी कि क्यों तू सच्चाई क्यों दिखा रहा है। साथियों, अपने पीएचडी के दौरान हम लोगों को पेपर्स लिखने होते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपने होते हैं। मेरा पेपर था कि हलाला इज नथिंग बट रेप, और मैंने उसको लीगली एस्टैब्लिश किया था कि हाउ हलाला इज रेप। रेप का मतलब होता है एनी इंटरकोर्स, फोर्सफुल वर्ड नहीं आता, एनी इंटरकोर्स मैन बाय टू अ वुमेन, जहां पर शॉर्ट में बता दूं, आपकी मर्जी भी ना हो और इच्छा भी ना हो, दोनों चीजें आती हैं। आमतौर पे जब आप बात बोलते हैं तो आपको लगता है कि आपका कंसेंट इज इक्वल टू विल, यानी मर्जी इज इक्वल टू इच्छा, कि मेरी मर्जी थी कि ये काम हो। इस लड़की की मर्जी है जो ये साइन कर रही है, इसका कंसेंट सर्टिफिकेट पेज पे हलाला पे साइन किया जा रहा है, पर उसकी चीखें नहीं बताऊंगा, उसकी सुबकियां ये बता रही हैं कि उसकी इच्छा नहीं है, उसकी सुबकियां ये बता रही हैं कि उसकी विल नहीं है, उसकी सुबकियां ये बता रही हैं कि ये कंसेंट अंडर ड्यूरेस, अंडर मजबूरी, अंडर तलाक का डर कि तलाक के बाद मेरा क्या होगा, मेरे घर में मुझे कौन रखेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मैं कहां जाके बैठूंगी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। ये डर है, जो डर उसको कंसेंट पेपर पे साइन करा रहा है, इच्छा के पेपर पे साइन करा रहा है। इसी तरह समाज की भाषा और कानून की भाषा बहुत अलग होती है। समाज में आमतौर पे आप ये मान के चलते हैं कि इच्छा इज इक्वल टू मर्जी एंड कंसेंट इज इक्वल टू विल, लेकिन लॉ कहता है ये अलग अलग है। ये मेरी रिसर्च थी, मैंने कहा एवरी हलाला इज रेप। और बरेली में मैंने एक महिला से बात करके उसको समझाया था, उसने अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था जो जबरदस्ती उससे हलाला करने के लिए कह रहा था। वो इंडिया टीवी के बहुत पहले मुझे डिबेट में मिली थी, मैंने फिर इंडिया टीवी से कांटेक्ट किया, मैंने कहा उस महिला से कहो मुझसे बात करे, और मैंने उसको इनकरेज किया था मुकदमा करने के लिए। इस वीडियो ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, और साथ ही साथ एक बड़ी अजीब चीज शिफ्ट करते हुए मैं आपको चलता हूं। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक जवाब मांगा है। जवाब ये मांगा है कि केरला की एक लड़की जो केरला की एक्स मुस्लिम सोसाइटी को अपने को अध्यक्ष प्रेसिडेंट बताती है, साफिया पीएम करके उसका नाम है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई और उसने कहा है कि मैं शरीयत को नहीं मानती, मुझे अपने घर की प्रॉपर्टी में भाइयों के बराबर हिस्सा चाहिए, मैं शरीयत को नहीं मानती, इसलिए मुझे ये मॉडर्न सक्सेशन लॉ एंड मॉडर्न सक्सेशन एक्ट के तहत मुझे बराबर हिस्सा चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने वहां पर यह भी जाके कहा है कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, लेकिन मैं नॉन प्रैक्टिसिंग हूं और मैंने अभी भी इस्लाम छोड़ा नहीं है। यहां पर मैं साफिया को, अगर मेरा वीडियो किसी के जरिए उस तक पहुंच जाए, सोशल मीडिया में दुनिया बड़ी छोटी हो जाती है, उसको बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा ये पिटीशन बहुत मजबूत हो जाती कि अगर तुम इस्लाम छोड़ने का एक डिक्लेरेशन सूट फाइल कर देती और 2 पेपर्स में इसका ऐड दे देती। जब हम लोग नाम भी बदलते हैं तो हम लोगों को डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होता है और 2 पेपर में हम लोगों को इस चीज का ऐड देना पड़ता है कि हमारा नाम ये था, अब नाम ये हो रहा है, या हमारा सरनेम चेंज हो रहा है, या हमारा कुछ भी इनिशियल से कुछ भी नाम हमारा चेंज हो रहा है। अगर साफिया ये कर देती तो उसकी पिटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन यहां पर साफिया ये कह रही है, और ये बड़ा खूबसूरत लीगल पॉइंट है, और उसी की बोली बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि क्या ये जरूरी है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं जो शरीयत है, मैं नमाज मानता हूं, रोजा मानता हूं, हज मानता हूं, फलाना मानता हूं, सब चीज मानता हूं, लेकिन मैं शरीयत नहीं मानता। शरीयत इन द सेंस में मैरिज को लेकर शरीयत नहीं मानता, सक्सेशन को लेकर नहीं मानता, आपकी विल को लेकर नहीं मानता, अडॉप्शन को लेकर नहीं मानता, बहुत सी चीजों को लेकर नहीं मानता, लेकिन मैं मुसलमान हूं। तो ऐसे में उस आदमी को मॉडर्न लॉ से गवर्न किया जाएगा या पर्सनल लॉ से गवर्न किया जाएगा? ये मेरे हिसाब से इस पिटीशन से लीगल पॉइंट जो सामने उठ के आता है, नॉट फैक्चुअल बट लीगल पॉइंट, और ये इसीलिए गवर्नमेंट से इस बात का जवाब मांगा गया है
कि क्या ये जरूरी है कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हम सक्सेशन के हिसाब से ही चलें? क्या ये जरूरी है कि हम अगर 3 भाई 1 बहन है, मैं अपने घर का उदाहरण दे रहा हूं, तो हम लोग ने जो भी अपने पिताजी के पास साथ के बाद जाने के बाद बंटवारा हुआ, हमारी फैमिली में अभी तक जितना भी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, हमारे घर का बंटवारा मैं अपने मंच पर इस चीज को अनाउंस कर रहा हूं कि मॉडर्न सक्सेशन लॉ के हिसाब से हुआ है। हम 3 भाइयों को और हमारी बहन का जो सक्सेशन सर्टिफिकेट बना वो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाया, हमने जाकर कलेक्ट्रेट में बनवाया, हमने जाकर नदवा में नहीं बनवाया। और हमारा जो बंटवारा हुआ वो 1/4 के हिसाब से हुआ, जितना भी अभी तक हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन है। लेकिन हमारे साथ अगर हम ये ना करते और हमारी बहन ये कहती है कि हमें सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मुझे 1/4 चाहिए, तो क्या होता? लेकिन मैं मुसलमान भी हूं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान होते हुए आप शरीयत से अपनी दूरी बना सकते हैं? मैं यहां नमाज रोजा हज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां शरीयत की बात कर रहा हूं। बता चुका हूं, मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, विल, गिफ्ट, हिबा एक्सेट्रा। मैरिज में आप सिर्फ बना सकते हैं, मैरिज में आप 2 मुस्लिम भी ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को शरीयत से गवर्न नहीं करना चाहते, मैं नहीं चाहता कि मुझे 4 शादी का ऑप्शन मिले, वगैरह वगैरह। मैं नहीं चाहता कि मैं मुस्लिम शरीयत के हिसाब से अपनी पत्नी को डिवोर्स दूं, लेकिन हम दोनों मुस्लिम हैं, हम अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाके करेंगे, या कोई अगर हम अपनी स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने को रजिस्टर भी करवा देंगे तो हम मैरिज को लेकर शरीयत के दायरे से बाहर आ जाएंगे और हम मॉडर्न लॉ के अंदर आ जाएंगे। तो मैरिज में ये ऑप्शन मुस्लिम के पास है कि मुस्लिम होते हुए भी आप शरीयतन मैरिज की बात सी तरीके से, तौर तरीके से, दहेज का या डिवोर्स का या आपके किसी भी चीज का जो चीज उससे जुड़ी हुई है, सक्सेशन का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, आप उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप सक्सेशन, अडॉप्शन, विल आदि में बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते शरीयत से मुसलमान होते हुए? यह सवाल अब सामने आया है इस पिटीशन में। बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है, लेकिन सवाल इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ये तमाशे कब तक चलते रहेंगे। ये वीडियो कहीं का हो, ये वीडियो बांग्लादेश का हो, ये वीडियो पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान का हो, यार ये उत्तर प्रदेश का हो या हिंदुस्तान का हो, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि बेशर्मो मजहब के नाम पर उस लड़की की सिसकियां तुम्हें सुनाई नहीं देती? वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। खैर बहन बेटी का तो छोड़ो, वो तो छोड़ो वाला सब्जेक्ट है। तो उसकी सिसकियां ही सुन लो। बड़े महिला के, औरतों के हक और हकूक की बात करते हो। तो धामी साहब को लाख लाख शुभकामनाएं। धामी साहब का जो कंटेंट है, जो उन्होंने यूसीसी का ब्यौरा दिया है, इस पर मैं बाद में 2-4 दिन में वीडियो बनाता हूं, पढ़ के जरा समझ लूं। ऐसे हवाई में बीइंग अ लॉयर वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन उस लड़की की सिसकियों ने मुझे वाकई दहला दिया, और सफीना के सवाल ने वाकई मेरे दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि ऐसे में क्या स्थिति होनी चाहिए कि अगर एक लड़की कहे कि मैं एक्स मुस्लिम नहीं, XYZ नहीं, मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैं शरीयत के इन क्लॉजेस पर यकीन नहीं रखती हूं, मैं नमाज करती हूं, रोजा करती हूं, हज पे भी हो आई हूं, उम्रा पर भी हो आई हूं, हिजाब भी पहनती हूं, बुर्का भी पहनती हूं, लेकिन मैं इस तरह की जो महिला को दबाने वाली शरीयत है उसे नहीं मानती, तो उसको इंसाफ मॉडर्न लॉ से मिलेगा या उसको इंसाफ शरीयत से मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले उठ के आया है। क्योंकि खबरें न्यूज नहीं बनती, ट्रेंडिंग में नहीं आती, इसलिए शायद लोग इनको भूल जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स एंड यूट्यूबर्स और मीडिया। लेकिन मेरा काम है कि इनको नोट करूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।